अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सॉरी कि मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर सकी ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। आज के इस वीडियो में मैं अपना किचन ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 दिखाने वाली हूँ। पार्ट 1 में मैंने काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन दिखाया था। पार्ट 2 में मैंने अंडर सिंक एंड शेल्फ्स कवर किया है। सो बिना देरी किए लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आता है क्लीनिंग एंड डिक्लटरिंग। किसी भी जगह को ऑर्गेनाइज़ करने से पहले सारी चीज़ें निकाल लेनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइज़ करते वक्त क्लियर पिक्चर हमें मिल सके और हमें ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ हमें चाहिए और कौन सी नहीं। डिक्लटर करने में भी आसानी मिलती है। हमारे घर में ख़ासकर ये बेकार के डिब्बे यानी कि यूज़ एंड थ्रो बेकार नहीं होते, जिसे हम एक्चुअली बेकार समझकर फेंक देते हैं। इन सारे डिब्बों को हम स्टोर करके इस तरह किसी भी बास्केट में रख सकते हैं। ऐसा करने से नीट भी लगेगा और कबाड़ भी नहीं लगेगा हमारा किचन। और जो भी कपड़े होते हैं जैसे डस्टिंग या किचन टॉवल्स, इन सब को भी इस तरह के बास्केट्स में हम अरेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सेकंड पॉइंट ये आती है कि लेबलिंग। लेबलिंग करके रखने से हमारे घर के हर एक मेंबर को कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और वो क्या है ये जानने में आसानी होती है और हमारी एब्सेंस में भी किसी भी चीज़ को तलाशनी नहीं पड़ेगी। जैसे कि ज़ीरा और सौंफ और चावल का आटा और बेकिंग सोडा, ये सब देखने में एक जैसे ही लगते हैं पर उसका फ़र्क किसी को पता नहीं चलता बस ऐसे ही देखने से। उसके लिए लेबलिंग करना ज़रूरी है और देखने में भी नीट लगता है। तीसरी पॉइंट पे आता है राइट ऑर्गेनाइज़र्स। हर एक चीज़ को तरीके से रखने के लिए राइट ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत होती है। अगर किचन में हमारे पास ज़्यादा स्पेस ना हो तो हमें वर्टिकल स्पेस को भी फुल्ली यूटिलाइज़ करनी चाहिए। जैसे कि ये बास्केट्स, ये हैंगिंग बास्केट्स हैं। इसको यूटिलाइज़ करके हम जो भी चीज़ हम काउंटर पे नहीं रख सकते या फिर शेल्फ्स में जगह कम पड़ जाए तो ऐसे रख के हम इसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर हैंगिंग बास्केट्स की मदद से स्पाइस बॉक्स और चकला बेलन रखा है, जो कि हर कोई इसे काउंटर पर रखते हैं, पर मेरे पास उसके लिए जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पर हैंगिंग बास्केट लगा के रख दिया। यहाँ पर मैंने लेज़ी सूजन का भी इस्तेमाल किया है, जो कि ब्लू कलर में है मेरे पास प्लास्टिक में। जब कोई चीज़ हमें पीछे रखनी हो और उसे एक्सेस करने में मुश्किल हो तो इस तरह के लेज़ी सूजन्स हमें काम आते हैं, जिसे हम रोटेट करके चीज़ें जो पीछे रखी है उसे आगे लाकर उठा सकते हैं। चीज़ों को नीटली अरेंज करने के लिए मैंने हर स्लैब में यहाँ पर एक ग्रीन लाइनर बिछा रखा है, जो कि हमारे किचन से मैच करता है। ऑर्गेनाइज़ करने के लिए हमें हमेशा नई चीज़ों की ही नहीं बल्कि पुरानी चीज़ों को भी रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास रहा था एक शू रैक का एक पार्ट, जिसे मैंने रखा था ताकि कुछ भी इस तरह की हमें काम आ सकते हैं, जिसको मैंने यूटेंसिल्स रखने के लिए यूज़ किया है ताकि ये वर्टिकल स्पेस फुल्ली यूटिलाइज़ हो सके। ऊपर रखने पर ऊपर का शेल्फ जो है वो थोड़ा सा छोटा है तो ये फिसल के गिर रहा था बार बार, तो मैंने इसे निकाल कर अभी नीचे रख दिया। नेक्स्ट है ये डिश प्लेट होल्डर, जिसको मैंने मंगवाया ताकि यहाँ पर इसमें जो एक्स्ट्रा प्लेट्स होते हैं जो बड़े होते हैं जो मेरे ड्रॉवर में नहीं समाते, उसको मैंने इसमें रखने के लिए मंगाया है। चॉपिंग बोर्ड्स, तवा, ये सब मैं इसमें रखने की सोची हूँ। काफ़ी स्टर्डी भी है और इसके डिस्टेंस है एक प्लेट रैक से दूसरे रैक तक का, वो भी काफ़ी बड़ा है। एक ही जगह पर हम यहाँ पर 2 तवे भी रख सकते हैं और बाकी की प्लेट्स या लिड्स कुछ भी हम लगा कर रख सकते हैं। ये है एक लैडल हुक रेल, जिसे हम लैडल स्टैंड भी बोल सकते हैं। ये वॉल माउंटेड वाला है। अगर हमारे पास दीवार पे स्पेस है तो दीवार की स्पेस को भी यूटिलाइज़ करने के लिए हम इस तरह के वॉल माउंटेड लैडल रेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑलरेडी नेल इंस्टॉल कर रखी थी वो इसके लेंथ से भी ज़्यादा दूर पर थी, तो मैंने यहाँ पर इस तरह के टाइस को लेकर, लॉक वाले टाइस को लेकर इस पर अटैच करके कट कर दिया जो एक्स्ट्रा बाकी था। तो ऐसा करने से हम यहाँ पर छोटे वाली चीज़ों को भी ऐसे एडजस्ट करके टंगा सकते हैं। और जितने भी लैडल्स हो हमारे पास एक ही जगह पर हम रख नहीं सकते, तो रेयरली यूज़ करने वाली लैडल्स को हम यहाँ पर टांग सकते हैं। इस तरह के लैडल्स साइज़ में बड़ी होती हैं और ड्रॉवर्स के अंदर नहीं समाती। अनफर्निश्ड किचन में ऐसी चीज़ों को रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ऐसे ऑर्गेनाइज़र्स की मदद से हमें ईज़िली रख सकते हैं।
ये भी एक तरह का लैडर होल्डर है जिस पे हम लैडल्स भी टांग सकते हैं या फिर और भी कोई चीज़ टांग सकते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था तो मैंने इसको कप ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर लिया। इसको भी इस तरह हम विंडो के ग्रिल पर अटैच कर सकते हैं और लॉक टाइस की मदद से। राइट ऑर्गेनाइज़र्स तो ले लिया, अब आती है बारी ईज़ी एक्सेस की, जो कि हमारे चौथे पॉइंट पर आती है। जो चीज़ जिस वक्त चाहिए उसके हिसाब से हमें ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। जैसे कि बच्चों के लिए स्नैक्स कॉर्नर एक बना कर रखना ज़रूरी है। मैंने डीमार्ट से ये 2 ऑर्गेनाइज़र्स लिए, जिसमें एक में रखूँगी मैं इसमें ग्रॉसरी जो कि ओपन पैकेट्स होते हैं और दूसरे में रखूँगी इसमें स्नैक्स बच्चों के। काफ़ी स्पेशियस है और साइड में 2 लॉक भी दिए हैं इसमें। इसको काउंटर टॉप के नीचे रख रही हूँ ताकि स्नैक्स उठाने में बच्चों के लिए भी आसानी हो और हमारे लिए ग्रॉसरीज़ जब पकाते वक्त ज़रूरी होते हैं ओपन पैकेट्स, उसको निकालने में भी आसानी हो। सो इजी एक्सेस के लिए हमें चीज़ें वैसी जगह पर ही रखनी है जहाँ से निकालने में आसानी हो। ये 2 ओपन बास्केट्स भी मैंने डीमार्ट से ही ख़रीदे। ये मैंने जार्स को रखने के लिए ख़रीदा था। जार्स को ऐसे ही रखने से वो इधर उधर लुढ़क जाते थे और देखने में भी ख़राब लगता था। बाकी की चीज़ों को मैंने जो रेयरली यूज़ करती हूँ उसको कार्टन में डाल के लॉक करके रख दिया है पैक करके। और जो चीज़ें हमें किचन में ज़रूरत होती है जैसे कि लॉन्ड्री डिटर्जेंट या फिर डिश लिक्विड और अदर स्टफ्स जैसे एक्स्ट्रा सामान हो गया, कोई भी एक्स्ट्रा स्क्रब्स, एक्स्ट्रा लिक्विड्स, वो सब हम अंडर सिंक रख सकते हैं। ऐसा रखने से हमें उठाते वक्त कहीं भी इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा करने से हमें एक्सेस करने में आसानी होती है और चीज़ें जब ज़रूरत हो, ज़रूरत के वक्त नीचे ही मिल जाती है। यहाँ पर मैं नीचे एक बकेट जैसा कुछ रख रही हूँ, एक बास्केट, जहाँ पर मैं कोई भी एक डर्टी क्लॉथ्स, डर्टी किचन डाल सकूँ। अब चलते हैं हमारे 5th पॉइंट पर, जो कि है प्रिवेंटिंग फ्रॉम डस्ट। क्लीन और ऑर्गेनाइज तो हमने कर लिया, बट हिफाजत भी हमें ही करनी चाहिए। अनफर्निश्ड किचन में डस्ट एंड गंदगी अंदर तक पहुंच जाती है। उसे रोकने के लिए कोई भी ओल्ड कर्टेन को यूज़ करके हम कवर करके रख सकते हैं। जैसे मैंने विंडो कर्टेन्स को स्टिच करके रॉड लगाकर यहाँ पर टंगा दिया है ताकि इसे खोलने और बंद करने में भी ईजी हो। और इस तरह के कर्टेन लगाने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई नया कपड़ा ही ख़रीदें। कोई भी हमारे पास अगर ओल्ड कर्टेन पड़ा हो या कोई भी कपड़ा पड़ा हो तो उसे ऑल्ट्रेशन करके लगा सकते हैं। और किचन फ्लोर भी हमेशा क्लीन रहे इसलिए हमें मैट्स की ज़रूरत होती है। मैंने यहाँ पर एक मीशो से एक अच्छा सा इमूवेबल और वाटर अब्जॉर्बेंट मैट मंगाया है। ये 2 हिस्से में आता है, इसके 2 पीस आते हैं, एक लॉन्ग होता है और एक शॉर्ट होता है। यह हमारे कुछ बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक ऑफ आवर किचन। ऐसे ही हमारी छोटी मोटी कोशिशों से हमारे अनफर्निश्ड किचन को भी हम सजा कर रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करते हुए साइड में दिए बेल आइकन को भी क्लिक करें, रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, लाफ ऑफन, ईट गुड एंड लिव वेल। बाय बाय।